अब हम 10th क्लास का जय प्रक्रम का जनन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अब हम 10th क्लास का जय प्रक्रम का पांचवा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जनन। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में है। इसका पहला क्वेश्चन है, परागन क्या है? पर परागन की परिभाषा लिखें। तो पराग कणों का पराग कोश से वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधों पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, कहाँ तक? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे पर परागन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सजीवों में जनन की क्या आवश्यकता है? तो सभी जीवों में अपने अस्तित्व को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति का अद्वितीय गुण उपस्थित होता है। नई संतानों की उत्पत्ति एक आवश्यक क्रिया है जो जनन द्वारा होती है। यदि जनन क्रिया नहीं होगी तो नई संतानों की उत्पत्ति भी नहीं होगी और समूची जीव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और कुछ समय के बाद यह जाति विलुप्त हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा जनन से किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो कवक, शैवाल, जीवाणु आदि निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। मतलब कि ये सब जो छोटे निम्न श्रेणी के जीव हैं वो कौन सी क्रिया करते हैं? तो ये अलैंगिक जनन करते हैं। बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानी के चारों तरफ एक मोटा तथा कड़ा आवरण होता है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। बीजाणु के चारों तरफ एक मोटी भित्ति होती है। बीजाणुधानी के फटने के बाद बीजाणु हवा के द्वारा बिखर जाते हैं तथा अनुकूल जगह पर बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन में एक व्यष्टि से विभाजन द्वारा अनुकूल परिस्थिति में दो संतति का निर्माण होता है जो आपस में एक रूप एवं आनुवंशिक गुणों में समान होते हैं, जबकि बहुविखंडन में एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में करता है। पांचवा क्वेश्चन है, परागन किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पराग कणों के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागन कहते हैं। वर्षा होने पर परागन में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि इस परागन के लिए बाह्य कारकों जैसे तितली, मधुमक्खी, मनुष्य, पक्षी आदि की कमी होती है। इसके अलावा वर्षा से वर्तिकाग्र पर पहुंचे परागकण भी झड़ जाते हैं, जिससे परागन की क्रिया नहीं हो पाती है। छठा क्वेश्चन है, किसी पूर्ण पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे एक पुष्प का चित्र बनाया गया है जिसके मूल रूप से कितने बर्ड्स हैं जो बताए गए हैं। इसमें है वर्तिकाग्र, व्रतिका, परागकोश, तंतु, जिसे हम परागकोश और तंतु को एक साथ पुंकेसर कहते हैं, दल यानी पंखुड़ी, बाह्य दल, अंडाशय, बीजांड, पुष्पासन, वृंत और स्त्री केसर। अब सातवां क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? तो गर्भ निरोधन के निम्नलिखित कई तरीके हैं। पहला है यांत्रिक अवरोध के द्वारा। तो इसमें कॉन्डोम, कॉपर टी लूप के उपयोग के द्वारा होता है। दूसरा रासायनिक विधि द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर। तीसरा सर्जिकल विधि यानी कि पुरुष नसबंदी एवं स्त्री नसबंदी द्वारा। आठवां क्वेश्चन है, अपरा प्लेसेंटा क्या है? इसका क्या कार्य है? तो हमारा आठवां क्वेश्चन क्या था कि अपरा प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या कार्य है? तो गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाले नाल को अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य माता के शरीर के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना है,
जिससे भाई फोन आ गया किसी का। भाई काट दीजिए। कालू डॉन कौन है? सर को बोलिए ना, बोलिए ना सर को। फोन टाइम चल फोन कर। सर चले गए हैं। फोन आके एकदम खराब कर दिया। पीर आया। कालू डॉन चालू था का तो हमारा 8वां क्वेश्चन है कि अपरा प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या कार्य है। तो गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाले नाल को हम अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य माता के शरीर के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना है, जिससे शिशु की पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। 9वां क्वेश्चन है मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। तो जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले लैंगिक रोग इस प्रकार हैं: गोनोरिया एवं सिफिलिस तथा वायरस संक्रमण से उत्पन्न होने वाले रोग हैं मस्सा, एड्स, पैम्पिलोमा और हर्पीस। 10वां क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो जनन की उस प्रक्रिया को जिसमें पादप शरीर का कोई वर्धी भाग यानी कि जड़, तना, पत्ती आदि विलग एवं परिवर्तित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जंतुओं के विपरीत पौधों में जनन की यह सबसे सरल और लाभप्रद विधि है। 11वां क्वेश्चन है कि पुनर्जनन में क्या होता है। तो पुनर्जनन में कुछ जीवों जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया एवं स्पाइरोगाइडा आदि में विशिष्ट कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अनेक कायिक भाग से नए जीव निर्माण की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है? नए जीव निर्माण की। इसके कारण इनका शरीर जब 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाता है तो प्रत्येक अंग अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवन यापन करता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है मुकुलन और खंडन में क्या अंतर है। तो मुकुलन में देह भित्ति से एक उभार निकलता है। कहाँ से? देह भित्ति से एक उभार निकलता है जो धीरे धीरे वृद्धि कर मुकुल का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि हाइड्रा। जबकि खंडन में जब शरीर के टुकड़े हो जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा अलग अलग वृद्धि कर वयस्क का रूप धारण कर लेता है। 13वां क्वेश्चन है स्त्री में होने वाले लैंगिक चक्र को समझाएं। तो स्त्री में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10-12 वर्ष की आयु में होता है, यानी शुरू 10-12 वर्ष की आयु में होता है। अर्थात इस उम्र में स्त्री में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है तथा आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है, जिसे मासिक चक्र या रजोधर्म या फिर मासिक स्राव कहते हैं। यह चक्र 28 दिनों तक चलता है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। 14वां क्वेश्चन है मेनार्क एवं मेनोपॉज में क्या अंतर है। तो किसी नारी के जीवन में पहली बार होने वाले रजोस्राव को मेनार्क कहते हैं। सामान्यतः रजोस्राव लगभग 45-50 वर्ष की आयु तक प्रति माह चलता रहता है, परंतु लगभग 45-50 वर्ष की आयु के बाद अंडाशय में अंडाणु का बनना रुक जाता है, जिससे अंततः मासिक चक्र भी रुक जाता है। अर्थात नारी में संतान जनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नारी के जीवन में आने वाली इस स्थिति को हम रजोनिवृत्ति या फिर मेनोपॉज कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है निम्नांकित के पूर्ण रूप लिखें।
आपको लिखना है किसका, आईयूसीडी का और ओसी का। तो आईयूसीडी का होता है इंट्राट्रिटाइन कंट्रा एक्सिपेटिव डिवाइस, ओसी का होता है ओरल कंट्रासेप्टिव। 16वां क्वेश्चन है, जीवों की शारीरिक रचना में विविधता कैसे पैदा होती है। तो लैंगिक जनन के पहले डीएनए की जो प्रतिकृति बनना अनिवार्य होता है। डीएनए प्रतिकृति में होने वाली भिन्नता से डीएनए में प्रोटीन के निर्माण के संदेश में भी विभिन्नता आ जाती है। इसके फलस्वरूप जीवों की रासायनिक रचना में या फिर शारीरिक रचना में विविधता उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं विविधताओं के कई पीढ़ियों तक एकत्र होने से जीवों की नई जाति का विकास होता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को, जनन चैप्टर को भी पढ़ लिया है। इसका लघुत्तरीय प्रश्न देखा। अगली बार हम अगला चैप्टर अनुवांशिकता तथा जैव विकास के कुछ क्वेश्चन देखेंगे।